Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be discussing important concepts of acids, bases and salts. Okay, so let's get started with the class. Yes, today we will be talking about the acids, their physical and chemical properties. What are bases, their physical and chemical properties, and yes, about the salts. Right? ठीक है, तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं. राइट? ओके, एंड देन वी कैन मूव टू देयर प्रॉपर्टीज. राइट? तो देखिए, एसिड वो मॉलिक्यूल होता है जो वाटर में H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है. ठीक है, राइट? So acid is a molecule or a substance that is going to release the H positive ion or the hydronium ion H3O positive. ठीक है, तो या तो वो H पॉजिटिव रिलीज करे या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा वाटर में. ओके, तो हम उसे एसिड कहेंगे. ठीक है, अब ये हाइड्रोनियम आयन कहाँ से आया? देखिए, H पॉजिटिव आयन जो होता है दैट इज अनस्टेबल. ठीक है, तो ये वाटर के साथ कंबाइन करता है एंड इट विल गोइंग टू फॉर्म दी हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, तो यस, वी विल गोइंग टू से दैट कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव आयन रिलीज करे या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो हम उसको एसिड कहते हैं. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है. ओके, नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करें तो एसिड का जो फ्लेवर होता है वो सार होता है. ठीक है, दे विल गोइंग टू टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ओके, तो एसिड का काम क्या है कि हाउ यू विल गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज एन एसिड, इट विल गोइंग टू टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ओके, और क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, दी H पॉजिटिव आयन और दी हाइड्रोनियम आयन, सो इट विल गोइंग टू कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस फॉर्म. ठीक है, तो क्योंकि आयंस हैं और आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, सो एसिड विल गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. मूविंग अहेड टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. ठीक है, तो पहला रिएक्शन है एसिड का मेटल के साथ. तो कोई भी एसिड होगा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन द एग्जाम. ठीक है, कि जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है. ओके, सो दे विल गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. ठीक है, यहाँ पे आपके सामने रिएक्शन भी मेंशन है. देखिए, जिंक इज द मेटल, HCl इज द एसिड, आपको सॉल्ट मिला ZnCl2 सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट. अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तो बनता ही है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. ठीक है, राइट? सो प्लीज डू रिमेंबर कि जब भी एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट वाटर के साथ साथ कौन सी गैस रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, यहाँ पे देखिए रिएक्शन भी है. सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, इट विल गोइंग टू गिव NaCl प्लस H2O प्लस CO2. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, जिसे हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं. तो जब एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड. ठीक है, तो आपने क्या कंक्लूड किया? वेदर द एसिड इज रिएक्टिंग विथ द मेटल कार्बोनेट or metal bicarbonate, it will going to form the salt. Okay, the water and carbon dioxide gas will be released. Okay, ठीक है, तो दोनों ही केसेस में चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. ठीक है, यहाँ पे देखिए रिएक्शन है. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट. यस, मेक करेक्शन ऑफ दिस. यहाँ पे Na2SO4 होगा, आप इसे करेक्ट कर लीजिए. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, वाटर फॉर्म हो रहा है जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट किससे करता है? एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन और यस, सो दिस इज वी हैव कम टू द एंड ऑफ द रिएक्शंस. ठीक है, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एसिड्स. ठीक है, सो वी हैव सीन द डिफरेंट रिएक्शंस ऑलरेडी. हमने मेटल के साथ रिएक्शन देखा, कार्बोनेट के साथ देखा, बाइकार्बोनेट के साथ देखा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
टाइप्स ऑफ एसिड्स पे, तो देखिए दो टाइप के एसिड होते हैं, एक तो हो गया आपका नेचुरल एसिड, दूसरा हो गया आपका मिनरल एसिड, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है या कैटेगराइजेशन है एसिड का, ये किसके बेसिस पे है? ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अगर एसिड नेचुरल एसिड है, ठीक है, लाइक अगर वो उसका जो ओरिजिन है वो नेचुरल है, या उसका ओरिजिन ऑर्गेनिक है, या उसका ओरिजिन प्लांट या एनिमल से है, सो वी विल गोइंग टू कॉल इट एज द नेचुरल एसिड। जैसे मीथेनोइक एसिड आंट की स्टिंग में प्रेजेंट होता है, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल एसिड्स, ओके। मिनरल एसिड्स की बात करें तो इन्हें हम सिंथेटिक एसिड्स भी कहते हैं, मैन मेड एसिड्स भी कहते हैं, और इन्हें हम लैब में बना सकते हैं, ठीक है। इनका अक्रेंस नेचुरल नहीं होता, राइट, दे आर नॉट नेचुरली अक्रेंग एसिड्स। जैसे हो गए आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। सो दीज आर द मिनरल एसिड्स, राइट। Then the other categorization is on the basis of the concentration. एक तो source of origin के basis पे हो गया natural और mineral acid, दूसरा concentration के basis पे है। एक होता है strong acid, एक होता है weak acid, ठीक है। तो अगर कोई acid है जो readily या easily H positive release करे तो हम कहते हैं कि वो strong acid है। कोई ऐसा acid है जो readily या easily H positive ion release ना करे, ओके, तो हम उसको कहते हैं weak acid है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, और HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ एसिड्स। देखिए वेनेगर है, ओके, वेनेगर आप सबको पता है, इट इज अ डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। वेनेगर जो है, सिरका जो है, वी यूज इट इन आवर फूड आइटम्स, ठीक है। सो इट इज यूटिलाइज्ड इन फूड इंडस्ट्री एज अ प्रिजर्वेटिव। उसके बाद जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंजेस हैं, लेमन है, इसमें आपको पता है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का सिट्रिक एसिड होता है, ओके। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, ओके। बैटरीज में होता है सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइज, एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। बहुत से सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं जिसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है एज द मेन इंग्रेडिएंट, राइट। So this is all about the acids we have discussed. Moving ahead to the next topic, that is bases, ठीक है। तो जैसा हमने एसिड में पढ़ा कि एसिड वो कंपाउंड्स हैं, वो सब्सटेंस हैं जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं वाटर में। सिमिलरली बेसिस वो कंपाउंड्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं जो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं वाटर में, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस जो रिलीज करें उनको हम कहते हैं बेसिस, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस हैं जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक पोटैश भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है, राइट। अब चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जो बेस होता है, ठीक है, जैसे हम डेली लाइफ में सोप यूज करते हैं, राइट, सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर बेसिस, ओके। तो बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, दे आर सोपी टू टच, ओके। बेस विल गोइंग टू डू द ऑपोजिट, जैसे एसिड ने क्या किया था, ब्लू लिटमस रेड, सिमिलरली यहाँ पे बेस क्या करेगा, ऑपोजिट ऑफ इट, रेड लिटमस टू ब्लू, ओके। सो एक्वस सोल्यूशन जो होगा बेस का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वाई, बिकॉज इट हैज आयंस एंड आयंस डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, राइट। अब चलिए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। कोई भी बेस हो वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ओके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका रिएक्शन भी एसिड से ही मिलता जुलता है, राइट, इट इज लाइक द सेम, ओके। जैसे कि आपको पता है एसिड भी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था, ओके, वो सॉल्ट बना रहा था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। उसी तरह यहाँ पे भी जो एल्कली है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये जो एल्कली और बेस में क्या फर्क है, जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस, उसको हम क्या कहते हैं, एल्कली, ठीक है। तो जो बेस वाटर में सॉल्युबल हो गए उनका नाम बदल गया, उनको हमने एल्कली कहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी है, ये NaOH है, एल्यूमिनियम मेटल है, वाटर, यहाँ पे देख रहे हैं आप सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस, ओके। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये एसिडिक नेचर के होते हैं,
ओके और जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक नेचर का है, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए वही रिएक्शन हो रहा है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक नेचर का है, तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, सॉल्ट और वाटर बना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस दिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कली का रिएक्शन अमोनियम सॉल्ट के साथ जब होगा तो सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, जिसे हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, इसका रिएक्शन हो रहा है अमोनियम सॉल्ट के साथ, जैसे अमोनियम क्लोराइड, ओके। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, राइट, ओके। नाउ मूविंग अहेड टू द टाइप्स ऑफ बेसिस, ठीक है। तो जो बेसिस होते हैं वो मोनो एसिडिक भी होते हैं, डाई एसिडिक भी होते हैं, ट्राई एसिडिक भी होते हैं। इसको समझने के पहले हमें दो टर्म समझना है। एक तो होता है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, दूसरा होता है एसिडिटी ऑफ अ बेस, एसिडिटी ऑफ अ बेस, ठीक है। तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या होती है? एसिड कितने H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है कि वो जितने भी वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है उतने ही वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, इसी कैपेबिलिटी को हम कहते हैं बेसिसिटी, ठीक है। सपोज एक एसिड है जिसने 2 H पॉजिटिव रिलीज किए तो वो 2 ही हाइड्रोक्सिल के साथ कंबाइन कर सकता है, ओके। सिमिलरली कोई एसिड है जिसने 3 H पॉजिटिव रिलीज किए तो वो 3 हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन कर सकता है, ओके। तो दिस इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। लाइक जितने भी H पॉजिटिव आयन एक एसिड रिलीज कर रहा है सो दैट इट कैन कंबाइन विद द हाइड्रोक्सिल आयन, ओके, तो उसको हम कहते हैं एसिड की बेसिसिटी। सिमिलरली बेस की एसिडिटी क्या होता है? जितने भी OH नेगेटिव आयन एक बेस रिलीज कर रहा है सो दैट इट कैन कंबाइन विद द H पॉजिटिव आयन ऑफ द एसिड, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ अ बेस, ओके, दिस इज द एसिडिटी ऑफ अ बेस, ओके। तो देखिए जो इसका क्लासिफिकेशन है, जैसे मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोनो एसिडिक बेस वो होते हैं जो एक ही हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करेंगे जिससे वो एक H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करे। डाई एसिडिक 2 OH नेगेटिव को रिलीज करेंगे जिससे वो 2 H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करे। सिमिलरली जो ट्राई एसिडिक होंगे वो 3 OH नेगेटिव को रिलीज करेंगे जिससे वो 3 H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करे, ठीक है। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मेंशन्ड है, ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस, ओके। तो देखिए बेसिस जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड भी होते हैं और डाइल्यूटेड भी होते हैं। तो डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड का ये कॉन्सेप्ट है जिसमें कि वाटर ज्यादा है, बेस कम है, तो वो हो गया आपका डाइल्यूटेड बेस, ओके। और जिसमें कि आपका बेस ज्यादा है, वाटर कम है, वो हो गया आपका कंसंट्रेटेड बेस, ओके। सो एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी देयर, ओके, ओके। So next we move to the other category of classification, that is a strong base and weak base, ठीक है। तो strong base कौन सा होगा, ओके, तो ऐसे बेस जो कि OH नेगेटिव को रेडिली दें, ओके, रेडिली रिलीज करें, सो दे आर दी स्ट्रॉन्ग बेसिस, ओके। और वीक बेस वो होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन या OH नेगेटिव को रेडिली रिलीज नहीं करते, ओके। सो द कॉन्सेप्ट इज सेम अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ यूजेस हैं बेस के, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को पेपर और सोप बनाने के लिए यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जिसे हम स्लेट लाइम भी कहते हैं। उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इट इज यूज टू क्रिएट ड्राई मिक्सचर्स, किसके? फॉर पेंटिंग एंड फॉर द डेकोरेटिंग पर्पसेस, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो एक एंटासिड होता है। सो व्हाट इज दिस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट। So these are the different uses of the base. Next we come to the pH scale, okay.
तो pH स्केल वाज डिवाइस्ड बाय अ पर्सन नोन एज सोरेनसन। ओके, तो उन्होंने एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए ये pH स्केल डिवाइस किया। ओके, और उस पे उन्होंने देखा कि जिसका pH 0 to 7 है वो हो गया एसिड, जिसका 7 है वो हो गया न्यूट्रल, और जिसका 7 to 14 है वो हो गया बेस। ओके, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? जिसका pH होगा 0, 1, 2, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे बेस जो एसिडिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। यहाँ जो होगा दैट विल बी द मोस्ट एसिडिक, 0 विल बी मोस्ट एसिडिक, ओके, 6 विल बी लीस्ट एसिडिक। सिमिलरली यहाँ पे जो 8 होगा वो लीस्ट बेसिक होगा, जो 14 होगा वो मोस्ट बेसिक होगा, right? So it can be calculated by using this formula of pH. Okay, pH is minus log H positive ion. तो ये H पॉजिटिव की जो कंसेंट्रेशन है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एंड यू कैन गेट द pH अकॉर्डिंगली। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन दैट इज इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स जैसा कि इसका नाम है, ये इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से डिराइव हुए हैं, जैसे कि रेड कैबेज, जैसे लिटमस पेपर। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं, दे आर बीइंग मेड इन लाइक उन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है, जैसे फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि एसिडिक सोल्यूशन में डिफरेंट स्मेल देते हैं, बेसिक सोल्यूशन में डिफरेंट स्मेल देते हैं। सो यस, वी कैन हम इसको इसी से पता कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, राइट, बाय स्मेलिंग। तो ये हो गया अनियन एंड ऑलिव्स, राइट। तो चलिए सॉल्ट के बारे में भी कुछ चीजें समझ लेते हैं। सॉल्ट जो होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सॉल्ट पे कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्ट की, वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ओपेक भी होते हैं। ओके, मोल्टन स्टेट में दे कैन transmit or conduct electricity. Okay, there is no odor to the neutral salts. Salts colorless भी होते हैं, colored भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें ions होता है, तो salt water they are the excellent conductor of electricity. Okay, तो आपने ये देखा, चाहे वो acid हो, चाहे वो base हो, चाहे वो salt हो, they will going to conduct the electricity. Okay, so then we move to the next one, that is the types of salt. Okay, तो 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट और एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब कंबाइन करते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। देखिए, आपको ये याद रखना है कि सॉल्ट कौन सा बनेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा। यहाँ एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ सॉल्ट बन जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट या आपका एसिडिक सॉल्ट। यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग है, द एसिड इज स्ट्रॉन्ग हियर। ठीक है, तो आपका कौन सा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट वैसा ही बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा। अगर यहाँ पे एसिड आपने स्ट्रॉन्ग लिया है तो सॉल्ट आपका एसिडिक होगा। सिमिलरली अगर आपने बेस स्ट्रॉन्ग लिया है तो सॉल्ट आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और अगर आपने दोनों ही स्ट्रॉन्ग लिया है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, जैसे कि NaCl। ओके, so yes, here we have come to the end of the class. We have discussed the acids, bases and salts, the important concepts. Okay, so before ending the class, let me tell you that there are so many batches going on, so many courses running. Okay, so कुछ कोर्सेज हैं जो कि NDA, CDS, FCAT, टेरिटोरियल आर्मी और इंटरव्यूज के लिए हैं। ओके, सो यू कैन जॉइन दीज कोर्सेज फॉर बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ओके, so if you are enrolling for the course, don't forget to use this code of warrior 10, okay, in order to avail 10% discount on all of the mentioned courses. Okay, so yes, let's end the class here. Thank you so much for joining in. Work hard, stay motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।